विल एक लूजर आदमी था जिसे भगवान ने एक ऐसी दुनिया में रिकार्नेट कर दिया था रहस्यमयी और फिर जादुई चीजों से भरी हुई है। उसे अनोखे पावर्स भी मिले, वो दुनिया का सबसे पावरफुल शक्तिशाली हीरो बन गया। हम इंसान था आज के जापान के समय में। दिन उसकी मौत अचानक से हो गई। फिर उसके बाद वो फिर अचानक से फिर एक दुनिया में आ गया। दुनिया में फिर उसके बाद विल ने फिर अपनी आंख खोली, तब वो देखा कि वो नई दुनिया में आ चुका है और फिर उसके सामने दो आदमी हैं। उसे लगा कि वो दोनों भयानक मॉन्स्टर मुझे खाने वाले हैं। फिर उसके बाद फिर उसको ऐसा लगा कि मैं अब नर्क में आ चुकूंगा। फिर उसके बाद उसे पता चला कोई भयानक मॉन्स्टर नहीं, ये मेरे अच्छे से रखवाली करते, लगता है ये मेरी एक फैमिली है। विल समझ आ गई थी उन्हीं मॉन्स्टरों ने मेरी देखभाल किया और मुझे इतना छोटा से फिर बड़ा किया। फिर उसके बाद विल भी आगे जाके उनकी भाषा को अच्छी तरह सीख जाता है। जब विल 6 महीने का हुआ तब फिर वहाँ पे मैरी ने फिर उसके बाद उसे फिर मंदिर के बाहर की दुनिया दिखाई। फिर ये बात समझ आ गई कि वो तो एक अलग ही डायमेंशन में जी रहेगा। फिर उसके बाद उसको पता चला कि मुझे भगवान ने एक अच्छी जिंदगी जीने का एक और मौका दिया है, तो मुझे इस जिंदगी को अच्छी तरह जीना होगा। फिर उसके बाद वहाँ पे विल ने फिर उसके बाद वो फिर गज से फिर उसके बाद माना का एक एनर्जी सीखने लगा। फिर उसके बाद वो उस दुनिया का जीनियस था, तो उसने वो कुछ जल्दी सीख लिया था और फिर इस दुनिया को वो आगे जाके सबसे जीनियस हीरो बनने वाला है। उसके साथ रहने के साथ ही फिर उसके बाद वो कई प्रकार के फिर उसके बाद वो भी स्पेल भी चलाना सीख चुका था और फिर ब्लड ने उसको तलवार चलाना सिखाया। फिर उसके बाद वो फिर उसके डैड की तरह बन चुका था और फिर तलवार चलाने के साथ ही फिर उसके बाद उसने उसको कमजोर इंसानों की मदद करना भी सिखाया। मॉम डैड इससे कुछ ज्यादा राज छुपाते थे, लेकिन वहाँ पे विल को कोई भी परेशानी नहीं थी, क्योंकि विल को ऐसा लगता था कि मैं भी काफी सारे राज छुपाता हूँ लेकिन मुझे इस चीज से परेशानी नहीं होती है। साल हो चुके हैं, अब वो दोनों एक ही साथ रह रहे होते हैं और विल उसको पागल समझता था उन सभी को। एक दिन फिर उसके बाद ब्लड ने सोचा कि अब से इसको जिंदगी के अच्छी राह को सिखाने का समय आ चुका है। फिर उसके बाद वो फिर तलवार को उठाता है और फिर उठाने के बाद वो फिर उसको बीच से काट देता है और फिर वहाँ पे विल फिर उसके बाद अपने माना का यूज करके वो फिर अपने आप को पूरी तरह से हील कर लेता है। बाद वो फिर तेजी से फिर उसके बाद दूर हो जाता है। फिर उसके बाद वो फिर अपने यूज करके वो फिर तेल निकाल देता है जमीन से और फिर उसकी वजह से वहाँ पे ब्लड गिर जाता है। वहाँ पे फिर उसके बाद वो फिर अपने स्पाइडर वेब को समन करके वो फिर इसको बांधने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर ब्लड फिर भागते हुए आता है उस पर अटैक करने के लिए। तलवार छीन ली और फिर कहा कि लड़ते हुए हमेशा ना अपनी आंखें नहीं बंद करनी चाहिए। मानने के बाद भी फिर उसके बाद उसको ऐसा लगा कि ये सब ना मुझे अपने तरीके से ना मुझे ना एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उसको ये चीज समझ आ गया कि ये सब हमेशा मेरा भला ही सोचते हैं। ने फिर उसके बाद प्रॉमिस किया कि ना मैं तुम्हें ना अपनी ये स्केलेटन वाली जिंदगी के बारे में पूरा सच भी बताऊंगा। फिर उसके बाद विल ने फिर उसके बाद मैरी को फिर एक मंदिर से फिर उसका रोटी लेके जाते हुए फिर उसके बाद देखा। फिर उसका विल के मन में सवाल आया, हमेशा मैरी फिर उसके बाद मंदिर में जाके क्यों छुप छुप के खाना पकाती है। तो जब फिर सो रहे होते तब फिर विल फिर उसके बाद वो फिर मंदिर के अंदर गया सवाल पाने के लिए। तो जैसे ही फिर उसके बाद उसने फिर मंदिर का दरवाजा खोला, मैरी उसके सामने जल रही थी और वो आग से घिरी हुई थी। फिर उसके बाद विल को याद आता है कि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में सब कुछ खो दिया था, मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं खोना चाहता हूँ। उसे बचाने के लिए फिर उसके बाद वो भी फिर आग में कूद गया और फिर वहाँ पे फिर उसके बाद अगली सुबह उसकी आँख खुली तो वहाँ पे मैरी रो रही थी और फिर कहते कि मेरी सारी गलती है, कहते कि मेरी सारी गलती है कि मैंने ना तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। फिर उसके बाद वहाँ फिर विल कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है और फिर वहाँ पे विल फिर अपने दोनों हाथ देखता है, उसके दोनों हाथ जल चुके थे। फिर उससे गुस्से में था और फिर कहता है कि ना मैं तुम्हें ना ये सारी चीज ना बड़े होने के बाद बताता, तुमने इतनी सब कुछ जल्दबाजी कर दी। फिर उसके बाद वो कहता है तुम्हारी हिम्मत की मुझे दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि तुम ना बिना किसी चीज से डरे हो तुम अपने मॉम को बचाने के लिए आग में कूद गए। लेकिन वो फिर खुश हो जाता है और फिर कहता है मुझे इस चीज की खुशी है कि तुमने अपने मॉम को खुद आग से बचाया। फिर उसके बाद फिर ग्रस फिर कुछ ज्यादा फ्रेंडली हो जाता है और फिर कहता है इस दुनिया में हर इंसान ना किसी भगवान को ना हमेशा प्रेयर करते रहते और फिर उन्हीं भगवान के वो भक्त भी होते हैं। भगवान का नाम है मैटर और ना वो गॉड ऑफ नेचर की ना पूजा करती है। फिर वो बताते हैं कि हम तीनों ने ना गॉड ऑफ ना अंडर से ना एक्ट किया था, कारण ना हमें ना श्राप लग जाएगा और फिर इसी कारण से ना हम ना असली देवताओं से ना हम बात नहीं कर सकते और इसी कारण ना हम इतने बुरे इंसान बन चुके हैं। वो फिर भी हर दिन फिर उसके बाद वो फिर मैटर की पूजा करते रहती थी। फिर उसके बाद ये सुनने के बाद विल कहता है तुम उसकी पूजा क्यों करती हो। फिर उसके बाद वो फिर जवाब देते हैं कि वो ना हर दिन मेरी बॉडी को ना आग से जला देता था, क्योंकि मुझे मैं खिलाने के लिए कुछ रोटियां मिल सके, इसी कारण। मैरी फिर उसके बाद वहाँ पे विल से फिर माफी मांगती है और फिर कहते कि मुझे माफ कर देना, मैंने ये बात तुम्हें पहले नहीं बताई। फिर उसके बाद वहाँ पे विल कहता है कि मैं तुम्हारे दुख को बांटने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ प्रेयर करना चाहता हूँ। इसी के साथ फिर उसके बाद विल ने फिर ऐसे ही करके 5 साल अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मैरी के साथ प्रेयर करके फिर सुधारा। ने उसको सिखाया कि शान और फिर भक्ति वाली जिंदगी कैसे जीते हैं उन्हें। फिर उसके बाद उसे फिर कुछ अनोखे मंत्र भी सिखाए और विल ने पहली बार तक लगातार पूजा किया। फिर उसके बाद मैरी ने फिर उससे वादा किया आज मैं तुम्हारे के लिए ना पसंददार खाना मैं तुम्हारे आज डिनर में बनाऊंगी और ये सुनने के बाद विल कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है। वो 13 साल का हो गया तब फिर वहाँ पे गज फिर उसके बाद उसे फिर मैजिकल ट्रेनिंग देने लगा और वो कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट होता था। तब वो बुढ़ा और खुशट आदमी वो मेरे से ना हमेशा एक ही चीज कहता था, जादू वाले बुक को ना हमेशा रटते रहो। और फिर वहाँ पे फिर ब्लड के साथ उसकी फिजिकल ट्रेनिंग चलती है, उसको तलवार चलाना सीखता है 1 घंटे तक। फिर उसके बाद वो फिर एक स्केलेटन को निकाल लेता है और फिर वहाँ पे कुछ ज्यादा ही विल डर जाता है। फिर उसके बाद वो फिर उसको डिफेंस करते हुए वो फिर एक अटैक करता है और फिर वहाँ पे उसको एक ही बार में हरा देता है। और फिर ब्लड कहता है तुम तो हद से ज्यादा पावरफुल हो गए हो। ब्लड ने फिर उसके बाद कहा कि तुम तो हद से ज्यादा पावरफुल हो गए हो, तभी मैं ना तुमको एक और ट्रेनिंग हार्ड करने के लिए मैं तुम्हें एक जगह लेके चलता हूँ। फिर उसके बाद वो फिर एक मॉन्स्टर के शायद फिर उसके बाद वो फिर वहाँ पर फिर विल
को लेके चला गया। और फिर उसके बाद ब्लड फिर उसको बताता है ये जो है ना ये केव, ये ना पहले ना डॉल्स का घर था और फिर एक अचानक किसी ने इसको एक मॉन्स्टर के केव में बदल दिया। उसके बाद वो फिर अचानक से फिर रुक गया और फिर उसने कहा कि तुम्हारा ये मिशन है कि तुम इस केव से जिंदा अकेले निकलो। और फिर ये कहते के साथ वो फिर निंजा की तरह वो फिर गायब हो गया और फिर उसने लैम्प को फिर पानी में फेंक दिया। और फिर ये देखने के बाद वो कहता है ये तो कुछ ज्यादा हार्ड होने वाला है, तभी भी मैं इस चीज को आराम से कर सकता हूँ। उसने फिर उसके बाद वो फिर अपनी मैजिकल लैम्प को एक्टिव करा और लेकिन वो प्लान बनाने से पहले फिर वहाँ पे फिर 2 मॉन्स्टर आ गए। उसने फिर अपनी तलवार निकाली और उसको 2 मिनट में हरा के दूर फेंक दिया। वो टनल के और भी गहराई में गया, तब फिर उसको एक ई रैंक का एक घोल दिखा और फिर उसका जब उससे सामना हुआ लेकिन उस घोल ने उसको देख लिया था। फिर उसके बाद उसने डिसाइड किया कि मैं इसे हैंड टू हैंड फाइट करने वाला हूँ। फिर उसके बाद वो फिर अपने एक साइलेंट स्पेल का यूज करके फिर उसके बाद वो फिर उसको एक ही अटैक में आराम से हरा देता है उस घोल को। फिर उसके बाद वो फिर एक धूल में बदल चुका था, लेकिन फिर उसके बाद वो देखेगा मेरी फेवरेट तलवार वो तो टूट चुकी है, इसलिए उसने फिर उसके बाद अपने आप इनाम देने के लिए उसने उस डीमन घोल का फिर उसके बाद उसने भाला ले लिया। पढ़ने के बाद वो फिर ऐसे टनल में पहुंचा जहाँ पे पूरी तरह से धुआं भरा हुआ था। उसके बाद उसने फिर उसके बाद ध्यान से देखा तो उसको न वहाँ पे ना गज नजर आया। फिर उसके बाद वहाँ पे वो पहले से कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहा था और फिर विल कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर वहाँ पे फिर उसके बाद शांत रहा। फिर उसके बाद वो भी सीरियस होके फिर उसके बाद वो फिर एक स्पेल कास्ट कर लेता है। फिर वहाँ पे फिर एक रॉक मॉन्स्टर आ जाता है और फिर विल कहता है तुम मेरे पे हमला करना चाहते हो, कि ना ज्यादा इमोशनल होए। फिर उसके बाद उसने फिर अपने भाले से फिर उसके बाद उस मॉन्स्टर पे अटैक किया, वो पत्थर में बदल गया। फिर उसके बाद विल फिर वहाँ पे थोड़ा सा सांस भी नहीं लेता है। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर उस पर एक और स्पेल कास्ट करने वाला होता है। उसके बाद उससे फिर उसके बाद पत्थर की बारिश करने लगा और फिर एक वेब स्पेल भी उस पे फेंक दिया। एक स्पेल करे जाता और वो रुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। फिर उसके बाद विल को समझ आता है ये मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है। उसने फिर उसके बाद अपनी जान बचाने के लिए फिर उसके बाद भाले से फिर गस पे अटैक कर दिया और फिर मुझे तो लगता नहीं है ये मेरे पे आज रुकने वाला है, पूरी ताकत से। फिर उसके बाद वो फिर गस पे अटैक कर दिया और फिर वो थोड़ी देर पहले फिर उसको अपना भाला रोक दिया गस को लगने से पहले। फिर उसके बाद गस पूछता है हमने भाला क्यों रोका, मुझे मार भी तो सकते थे। साथ ही फिर उसके बाद वहाँ पे फिर गज ने फिर उसके बाद वो फिर सारे स्पेल करना रोक दिया और फिर आंसुओं के साथ विल ने पूछा आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। गज ने कहा कि मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ऐसे नहीं मार सकता हूँ, क्यों ना तुमने पहले लड़ाई स्टार्ट किया और मैं अपने परिवार को हमेशा नंबर 1 पे रखता हूँ, अपनी प्योरिटी। कहता कोई ना कोई जरूरी वजह होगी, इस वजह से तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम मेरे को जल्दी से मार दो क्योंकि मैं जल्दी से मरना चाहता हूँ। और फिर वहाँ पे फिर गज कहता है माफ कर दो, ये तो बस एक लेसन था, मैं तो बस तुमको एक सबक सिखा रहा था। और फिर वहाँ पे विल कुछ ज्यादा खुश हो जाता है। फिर गज कहता है ना तुमने ये ना विल और फिर मैरी से ये चीज ना छुपाना। और फिर वहाँ पे फिर उसके बाद गज को बोलने का कौन सा रीजन था, यहाँ पे विल को कोई सा भी समझ नहीं आता। और फिर कहता है क्या वहाँ पे सच में गज मुझे मारना चाहता था, एक ड्रामा कर रहा था। उससे अभी फिर उसके बाद घर पहुंच गया और फिर वहाँ पे उसने अपना वादा निभाया और वहाँ पे मैरी और फिर कोई भी सच नहीं बताया। और फिर अगले दिन फिर उसके बाद गज ने फिर उसकी मदद करी और फिर मैजिक से फिर एक भाला बना के दिया उसको बैटलिंग के लिए। उसको वहाँ पे पता चलता है इस भाले का नाम ना पेल मून आएगा। और फिर वो कहता है ये मालिक ना आने वाला मालिक ना बहुत अच्छा होगा। फिर उसके बाद वो फिर बोलता है ना इसके ना स्टेट पे ना एक लाइटनिंग होता है और फिर कहता है इसके स्पेल बोलने से ना ये ना भाला छोटा बड़ा होते रहता है, ये ना अपनी जरूरत के हिसाब से ना छोटा बड़ा होते रहता है। फिर उसके बाद विल फिर उसी टनल में जाने लगा और फिर अपनी प्रैक्टिस करने लगा। फिर उसके बाद गज ने कहा एक नया लेसन का समय आ चुका है। फिर उसके बाद वो फिर उससे कहता है कि तुम्हें ना गोल्ड कॉइंस ना सिटी से ढूंढ के लेके आने पड़ेगा। फिर उसके बाद रात में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे विल ने गग मिशन कंप्लीट कर दिया था और उसने बहुत सारे गॉब्लिन्स कॉइंस लेके आ गया था। फिर उसके बाद वहाँ पे वो कहता है ये तो हमारे गबलिंग का बस एक हिस्सा था। वहाँ पे एक तो बोर्ड पे एक गेम रखा हुआ। फिर उसके बाद उसको समझ आ जाता है कि गज और फिर इसने मुझे छुपाया है, ये तो बस मेरे गबलिंग का एक हिस्सा बनाया मेरे साथ। फिर उसके बाद गज और फिर विल ने कहा कि मुझे तो लगता है ना कि तुम ना मेरे से बस ना हारने की वजह से ना तुम मेरे से पीछे हट रहे हो। और फिर वहाँ पे कुछ ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर विल कहता है ऐसा कुछ नहीं आएगा, तो वो गेम खेलने के लिए फिर उसके बाद वो फिर फाइनली मान जाता है। फिर उसके बाद कुछ गेम खेले ही थे। फिर उसके बाद वहाँ पे मेरी आ जाती है कमरे में और फिर उसने उन सभी को गेम खेलते फिर उसके बाद रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके बाद मैरी ने फिर उसके बाद सभी को फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल गालियां दी और ये सुनने के बाद सभी कुछ ज्यादा निराश हो जाते हैं। फिर उसके बाद रात में गज वहाँ पे रूम में था और उसने कहा कि ना तुम्हारे ना 15 बर्थडे में ना मैं ना तुमसे एक डुएल लड़ना चाहता हूँ और तुम अपना उसके अंदर पूरा दम लगाओ। फिर उसके बाद विल कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ डुएल लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना पूरा दम लगा दूंगा इस बैटल में और मैं तुमको हरा के रहूंगा। फिर उसके बाद वहाँ पे गज कहता है मुझे ना हराने का कोई शौक नहीं आएगा, तुम उस डुएल में जीत जाओगे ना तो तुम्हें कोई ना कोई इनाम भी मिलेगा। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर उससे कहता है ना डुएल ना आराम से ना। उसके बाद वहाँ पे गज कहता है कि डुएल ना तुम जानबूझ के हार जाओ। और फिर ये बात फिर उसके बाद विल को समझ ही नहीं आ रही थी कि ये सब मेरे साथ कुछ ना कुछ छुपाना चाहते हैं, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। फिर उसके बाद वहाँ पे विल फिर मना कर देता है और फिर कहता है नहीं मैं आपको उस बैटल में हरा के रहूंगा और मैं नहीं हारूंगा। फिर उससे वजह पूछता है तुमने ऐसा क्यों कहा। फिर उसके बाद वहाँ पर फिर उसको वजह बताने से फिर मना कर देता है। फिर उसके बाद वहाँ फिर विल गुस्सा हो गया। फिर उसके बाद वो फिर बाहर चला जाता है के अंदर। फिर उसके बाद ब्लड और फिर मैरी ने फिर उसके बाद उसको बताया ना आगे जाके ना एक भगवान को ना चॉइस करना पड़ेगा, एक ना पवित्र ना शपथ लेनी पड़ेगी और फिर ना तुम आगे जाके ना उसी की सुरक्षा करोगे और फिर तुम उसी के साथ रहोगे और ये ना तुम्हारा एक ना बहुत एक ना अहम फैसला है, तुम इसको ध्यान से लेना। बाद वहाँ पे फिर विल ने फिर उनसे सलाह मांगी। फिर उसके बाद ब्लड फिर उसको बताता है मैंने तो ब्लेज को चुना था, फ्लेम के राजा को ने। फिर उसके बाद उसने मैटर को चुना था और फिर वो एक नेचुरल का। फिर उसके बाद वहाँ पे विल को समझ नहीं आ रहा होता है तो मैं फिर उसके बाद उससे पूछता है गज ने कौन सा देवता को चुना था। और फिर वहाँ पे फिर उसके बाद ब्लड फिर उसको बताता है कि उसने व्रील को चुना था
क्योंकि वो अपने हवा वाली जिंदगी में आराम से मस्ती से जी सके। विल को फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ ज्यादा शक होने लगता है और फिर कहता है कि मुझे तो नहीं ऐसा लगता है गज अपने शपथ पे उतर जाएगा। ब्लड फिर उससे कहता है ये एक बहुत अच्छा रास्ता है ताकतवर बनने का, लेकिन तुम्हें ना ये इसको ना आराम से डिसाइड करना चाहिए क्योंकि ये आगे जाके बहुत मुश्किल रास्ता हो सकता है। और फिर उसको बहुत सारे दिन देता है उसको सिलेक्ट करने के लिए वो कौन से देवता को चुने। बस कुछ दिन गुजर जाता है और फिर वहाँ पे फिर उसके बाद फिर विल फिर पेड़ पे लटके फिर उसके बाद वो फिर सोच रहा होता है कि मुझे कौन से देवता को चुनना चाहिए। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर ब्लड आ जाता है और फिर कहता है कि ना अब बहुत दिन हो गए, अब ना हम दोनों को ना साथ ना में स्पेंड करना चाहिए। और वहाँ पे फिर विल भी थोड़ा सा हिचकिचाने के बाद मान जाता है और फिर कहता है चलो एक साथ एप्पल जूस पीते हैं। फिर उसके बाद उसको पीने के लिए मना कर रहा होता है। फिर उसके बाद हिचकिचाने के बाद वो फिर उसको पीता है और फिर पीने के बाद ज्यादा ही नशे में हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे करके वो और भी नशे में होने लगता है। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर ब्लड कहता है अब आ गया है अपनी जिंदगी के मजे लेने के लिए। और फिर वो कहता है चलो हम दोनों ना कुछ नोटी नोटी करते हैं। और फिर ना वहाँ पे ना मैरी को फिर उसका कपड़े चेंज करते हो। फिर उसके बाद वो दोनों को देखने का मन बदल जाता है और फिर कहते हैं चलो हम दोनों उसको देखते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हिचकिचा रहा होता है ये सब करने के लिए, मना करने के लिए। फिर उसके बाद वो फिर आगे कार मान जाता है और फिर कहता है कि मुझे पिछली जिंदगी में ये सब करने की वजह से बहुत मार भी पड़े और वो कुछ ज्यादा ही नशे में होता है। लेकिन वो ब्लड के बाद को फिर मना नहीं कर पाया क्योंकि वो इतने नशे में था। फिर उसके बाद वो फिर कमरे में पहुंचे और फिर वो फिर शो का मजा लेने वाले थे। तभी फिर वहाँ पे फिर अचानक से फिर उसके बाद मेन पॉइंट आने वाला था। फिर उसके बाद फिर वहाँ पर विल गिर जाता है और फिर वहाँ पे मैरी फिर उसको देखने के बाद गुस्सा होने लगती है और फिर कहते तुम लोग यहाँ कर। फिर उसके बाद वहाँ पे विल फिर उसको बहाने बनाने लगता है। फिर उसके बाद वहाँ पे मैरी फिर उसको एक ही झपाटा मार के फिर उसको सुला देती है। वो फिर सवेरे उठता है तो फिर उसको कुछ चिपचिपा सा दिखता है। फिर उसके बाद उसको समझ आ जाता है कि ये तो कुछ और रहेगा। फिर उसके बाद वो फिर दौड़ने लगता है और फिर कहने लगता है अब से मैं उस भड़वे के बाद में नहीं आऊंगा, उसके कारण मैं तो फंस जाऊंगा। फिर उसके बाद वो दिन आ गया था, बैटल वाला दिन फाइनली आ गया। फिर उसके बाद मैरी ने फिर उसको आर्मर पहनाने में फिर उसके बाद फिर मदद करी और फिर दोनों फिर साथ जाने लगे मैदान में बैटल के लिए। ब्लड फिर वहाँ फिर उसको देखने के बाद कहा आज मेरा अपोनेंट। और फिर उसके बाद उसको फिर नियम समझाया, ना ही कोई मैजिक चलेगा ना ही कोई चीटिंग चलेगा। और फिर वहाँ पे फिर कहता है अपने चिंता करो मैं तो कोई चीटिंग नहीं करने वाला। और फिर वो दोनों फिर उसके बाद बैटल के लिए फाइनली तैयार हो जाते हैं वो दोनों। फिर उसके बाद फिर वहाँ पे बिल ने फिर अपनी तलवार निकाली और फिर वहाँ पे भी फिर अपनी खतरनाक सी तलवार निकाली और फिर कहा कि आ जाओ बैटल करने के। फिर उसके बाद ब्लड फिर उस पे एक पैक अटैक करने लगा। फिर उसके बाद विल फिर अपने शील्ड की मदद से फिर बचने लगा और फिर शील्ड नहीं होता तो मेरा क्या होता। वो फिर कुछ ज्यादा ही थक जाता है और फिर एक जगह पे आ जाता है। फिर उसको विल फिर अपना चाकू उस पे फेंकता है एक सरप्राइज अटैक के लिए। फिर उसके वो चेहरे पे आ जाता है अटैक करने के लिए, लेकिन वहाँ पे ब्लड ने फिर एक खतरनाक सी चाल चली, अपने एक हाथ से उस चाकू को हटाया और फिर तलवार से फिर उसके अटैक को रोक दिया। फिर विल को समझ आ जाता है कि उस पे सीधा अटैक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो फिर भागते हुए जाता है और फिर सीधा अटैक कर देता है और फिर ब्लड फिर उसके बाद उसको फिर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर उसके ऊपर ही चढ़ जाता है और यहाँ पे फिर मुकाबला खत्म होने वाला था। फिर उसके बाद वो फिर उस पर फाइनल अटैक करने वाला था। फिर वहाँ पे ब्लड फिर उसके बाद अपने ओवर हीटर तलवार से फिर उसको रोक लेता है। वो दोनों फिर उसके बाद फाइनली फिर जीत जाते हैं और फिर वहाँ पे मैरी कुछ ज्यादा गुस्सा होने लगता है और फिर कहती तुमने ऐसा क्यों किया और तुमने ऐसा क्यों नियम तोड़ा। और फिर उसके बाद उसको समझाने लगता है तुमने ऐसे ऐसे अटैक को यूज करा वो ना नियम के खिलाफ होता है। फिर उसके बाद वहाँ पे उन दोनों की लड़ाई में फिर विल को समझ ही नहीं आ रहा होता कि मैं कहूँ तो कहूँ क्या। तो विल एकदम फाइट जीत ही गया था। फिर उसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि ना मैं ना तुम्हें एक तलवार दूंगा। फिर ब्लड फिर उसके बाद अपनी पावरफुल तलवार ओवर हीटर को देता है और फिर कहता है ये ना डीमन की तलवार है, ये ना बहुत पावरफुल तलवार है। और फिर उससे कहता है ये ना मेरे ना कलेक्शन की ना सबसे पावरफुल तलवार है और ये तलवार में ना इतनी हिम्मत है ना ये ना एक ना डीमन किंग को भी हराने के लिए ना इतनी पावरफुल रखता है। ये तलवार कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, इसको तुम ध्यान से यूज करना। ओवर हीटर तलवार है ना ये ना दुश्मन की ताकत को खींच के ना आपके अंदर रख देगा, इसके अंदर इतनी पावरफुल है ना ये ना पूरे एक विलेज को तबाह कर सकता है। फिर उसको चेतावनी देता और फिर कहता है ना इस ना तलवार पे ना इतना भी भरोसे मत रहे, तुम अपने पर भी ना प्रैक्टिस करते रहना। और फिर उसको समझाता है कि तुम्हें ये ना आगे जाके ज़ॉम्बीज भी बना देगा, तुमने इसका ज्यादा यूज किया और इसका गलत इस्तेमाल किया। तो तलवार को फिर उसके बाद वो फिर अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद फिर उसके बाद वो फिर अपने बारे में बताने के लिए सो जाता है। और फिर ब्लड और मैरी फिर डिसाइड कर लेते कि हम अपने पास्ट को फाइनली विल को आज बता देंगे। और फिर कहता है आज तुम्हारे लिए कोई और सरप्राइज है, आज हम तुम्हें अपना पास्ट बताने वाले हैं। विल ने फिर उसके बाद स्टार्ट किया कि हमारे ना विलेज को ना एक डीमन किंग ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो उसने एकदम पूरे खत्म ही कर दिया था हमारे विलेज को और उसका नाम था इल्तरिद ने, जो उस समय अंधेरों का देवता था। और ये जो इल्तरिद था ये एक डीमन किंग था। एक ना अलायंस बनाकर हमारे विलेज पे अटैक कर दिया और उन्होंने ना एक युद्ध स्टार्ट कर दिया कि अच्छाई और फिर बुराई के बीच था। उसने ना मेरे पूरे विलेज को ना तबाह कर दिया। लॉर्ड से ना हर लोग ना डरने लगा था क्योंकि ना वो ना अपने खून से ही ना दूसरे इंसान को मॉन्स्टर बना सकता था। वो ना कुछ ज्यादा पावरफुल बन गया। किसी भी हथियार या फिर किसी भी चीज से ना अटैक ना असर नहीं होता था और किसी भी चीज से उसको चोट नहीं लगता था, केवल एनसेंसिड ब्लेड से। और फिर वो कहता है ये ब्लेड कैसे है। फिर उसके बाद ब्लड फिर उसको समझाता है ये हमारे में से ना किसी के भी पास नहीं था। उन्हें कुछ समय में ना हमारे पूरे विलेज को ना पूरी तरह से तबाह कर दिया और अपने कब्जे में ले लिया। समुद्र के रास्ते से ना उन्होंने अपनी पूरी एक ना पूरी बटालियन को बना दिया और वो कुछ ज्यादा खतरनाक टीम था। जब फिर उसके बाद सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी, फिर उसके बाद हमारी टीम वहाँ पे एंट्री ली। ब्लड, मैरी और फिगस हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम लोग ना डीमन किंग को आराम से हराएंगे। लॉर्ड जिसके पास ये ओवर हीटर तलवार थी और हमने उसी से हरा के फिर उसके बाद उससे फिर इससे ये तलवार छीना। फिर उसके बाद वो फिर कहता है वो इतना पावरफुल था ना वो ना 1 मिनट में एक इंसान को 20 से फाड़ देता था। उन सभी की टीम ने फिर उसके बाद डिसाइड किया कि उस डीमन लॉर्ड को हराने के लिए हमें ना उसका ना ब्लेड को चुराना। मिशन फिर स्टार्ट हो गया और फिर वहाँ पर ने फिर उसके बाद अपनी पावर का यूज करके वो डीमन लॉर्ड को फिर अपने कब्जे में ले लिया। और फिर वहाँ ब्लड ने फिर उससे
से ये तलवार छीन ली और फिर यहाँ पे मैरी ने उन दोनों को हील करते रहे बैटल के दौरान। डीमन लॉर्ड फिर उसके बाद उन सभी से फिर खेल ही रहा होता है। फिर उसके बाद वो फिर अपने आप को एक डीमन मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर लेता है। इतना बड़ा और इतना भयंकर था ना, उन्हें ना मेरे अटैक को ना 2 मिनट में हरा दिया। वो ना मेरा सबसे पावरफुल अटैक था इस समय का उसने। फिर उसके बाद हम दोनों ने गज और फिर मैरी ने हम दोनों ने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके फिर उसके बाद उसको फिर जीवन के बाद फिर उसके बाद हम लोगों ने अपनी पूरी पावर का यूज करके फिर उसके बाद मैरी और फिर गज ने फिर उसका अपनी पूरी पावर का यूज करके और फिर उसको जमीन में फिर पूरी तरह सील कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर उसके बाद सैगनेंट का फिर उसके बाद ह्यूमन फॉर्म उनके पास आया और फिर कहा कि तुम ना ह्यूमन फॉर्म से ना फिर एक इमोर्टल बन सकते हो, तुम मेरे टीम में ज्वाइनिंग कर लो तो तुम्हारे इसके बदले ना ये सारे ना डीमन मॉन्स्टर को 2 मिनट में हरा दूंगा। उसका मकसद ये था कि उन सभी मॉन्स्टर को हराना चाहेगा। मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर कोई इंसान मर ही ना सके, सो इमोर्टल है क्या वो अपनी पूरी जिंदगी जीते रहे। हम लोग का ये फैसला लेने का सबसे बड़ा वजह था क्योंकि हम लोग अपने डीमन लॉर्ड के हिल को जल्दी से हम लोग खाली नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने उसके साथ फिर अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लिया और हमारा भगवान के तौर पर से उसकी हट गई और फिर हम लोगों ने उनसे फिर कॉन्ट्रैक्ट फाइनली बना लिया। हमारी बस एक मजबूरी थी। फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद फिर उसके बाद वो फिर उन चीलों को फिर उसके बाद गार्ड कर रहे होते हैं। तभी फिर उनके पास एक छोटा बच्चा होता है और फिर उनकी वो कुर्बानी देने वाला होता है। तभी फिर गज कहता है हम लोग इसकी कुर्बानी अब नहीं देंगे, हम इसको पाल पोस के बड़ा करेंगे। वो सभी कहते हैं कि हम ना तुम्हें ना एक नई जिंदगी देना चाहते, इसलिए ना हम लोग ने ना तुम्हें बचा। फिर यहीं पे ना हम दोनों ने अच्छा फैसला और यहीं पे हमारी कहानी एंड होती है। और ये सुनने के बाद विल को सारी चीज समझ आ जाती है कि वो बच्चा मैं ही था जो उस दिन उन्होंने पकड़ा हुआ था। और फिर उन सभी से वो कुछ ज्यादा खुश होता है और फिर कहता है थैंक यू इतना सच मुझे बताने के लिए विल को। फिर उसके बाद ये मकसद फिर समझ आ गया कि मुझे इंसानों के बीच जाके फिर इतना पावरफुल होना है और फिर एक बहुत पावरफुल आदमी बन के आना है इनके पास। फिर डिसाइड कर लेता है अब से मेरा यही अहम फैसला है अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो। और फिर वो दोनों फिर ब्लड और फिर मैरी फिर उसको एक अच्छी तरह से एक सीख देने लगता है। तभी फिर वहाँ पे सीख दे ही रहे होते हैं तभी फिर वहाँ पर आसमान में फिर काले बादल छा जाते हैं और फिर वहाँ पर नेट का वहाँ पे ह्यूमन फॉर्म फिर वापस आ गया। फिर उसके बाद वो फिर उन सभी हीरो से पूछा क्या तुम दोबारा मरने के लिए तैयार हो, लेकिन वहाँ पे विल का शरीर फिर उसके बाद वहाँ पे उसकी पावर से नीचे दब गया और भी कह रहा था कि इसके अंदर कितनी पावर मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद विल भी देखता है कि जमीन में से कोई निकलता और वो कोई और नहीं, फिर वहाँ पे गज आ जाता और फिर कहता है मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ और मैं आज तुम्हें हरा दूंगा। फिर उसके बाद वहाँ पे वो कहता है मेरे को हराओगे क्या, तुम एक लॉर्ड को हरा सकते हो नहीं। फिर उसके बाद फिर एक डार्क मैजिक का फिर उसके बाद फिर एक बैरियर बना और भी कहा कि तुम्हारे मैजिक को रोक सके इसलिए मैंने ये बैरियर बनाया। फिर उसके बाद वहाँ पे गज फिर अपने अटैक करने लगता है उस पर। फिर उसके बाद उसके चैनल से फिर उसको रोका और फिर एक बड़ा सा टोर्नेडो बुलाया। उसने फिर उसके बाद उसको पूरी तरह घेर लिया होता है। फिर उसके बाद वो फिर एक और स्पेल कास्ट करने वाला ये होता है। फिर उसके बाद एक और अटैक करके फिर उसके बाद उसके ह्यूमन फॉर्म को कुछ देर के लिए खत्म कर दिया था। और फिर वहाँ पे फिर उसके बाद वो फिर ब्लड और मैरी को देखता है वो दोनों पूरी तरह सुरक्षित थे। बस सभी ने फिर उसके बाद विल से फिर माफी मांगी और फिर क्या कि तुम्हें ना इतना भयानक सपना देखना पड़ा। फिर उससे कहता है ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। फिर उसके बाद अचानक से फिर उसके बाद एक डार्क एनर्जी अटैक करके फिर उसके बाद उसको 2 हिस्सों में करके फेंक देती है अजीब से साइन है। फिर उसके बाद वहाँ पे ब्लड और फिर मैरी को भी गिरा दे और फिर वहाँ पे सैगनेंट फिर उसके बाद उसके पास आता है और फिर बोलता है तुम इतने पावरफुल हो मुझे यकीन नहीं था। फिर उसके बाद फिर गज का मजाक उड़ा और फिर कहा कि तुम्हारे पास इतने बेकार से मैजिक से तुमने कैसे सोचा कि लॉर्ड को हरा सके। फिर उसके बाद उसने डिसाइड किया कि ना तुम्हें ना मैं बाद में खत्म करूंगा, मैं ना पहले ना इस व्हील से इस लड़के से मिल के आता। फिर उसके बाद वो फिर उसके पास आता और फिर कहता है मैं चाहता तो उस बुड्ढे को खत्म कर सका लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं किया क्योंकि ना मैं तुम्हें अपने आर्मी में ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ ज्वाइनिंग हो गई? तुम्हारी वजह से ना मैं ना उन तीनों की आत्मा को ना अपने साथ लेके जा सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हारी वजह से ऐसा नहीं करूंगी। और फिर वो कहता है ना उन तीनों ने ना जब मेरे से ना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो उसके अंदर ये सारी चीज पहले ही ना मैंने मेंशन कर दिया था। उसके अंदर ये भी लिखा हुआ था कि डिमन किंग के तुम्हारे सील में से ध्यान रखने से तुम्हारा ध्यान हट जाएगा तो ना सैगनेंट के ना सेवक बन जाओगे, सर्वेंट बन जाओगे। और फिर ये सुनने के बाद विल कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि ये सब मेरे में इतना ही कुछ ज्यादा हो गए और उन्होंने डिमन किंग का ध्यान नहीं रखा इसी कारण ना ऐसा हुआ। फिर उसके बाद वहाँ पे सैगनेंट कहता है अब मैं इन तीनों की आत्मा को लेके जा सकता हूँ आराम से, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता है। भाई ये कहते के साथ ही फिर उसके बाद वो फिर जमीन में गिर जाता है कुछ ज्यादा उदास हो जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे सैगनेंट फिर उसको एक मौका देता है और फिर कहता है कि इन तीनों के सर्वेंट रखने की जगह से। फिर उसके बाद वो फिर कहता है क्या तुम मेरे आर्मी में ज्वाइन होगे? और फिर वो कहता है कि मैं का क्या जवाब, तो मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। ये कहते के साथ फिर उसके बाद वो फिर कहता है अगले दिन मैं तुम्हारा इस सवाल का जवाब से लेने आऊंगा, ठीक है ना? नहीं तो तुम उन तीनों आत्मा को मेरे साथ जाने के लिए तैयार रखना। और ये कहते के साथ फिर उसके बाद वो फिर चला जाता और फिर व्हील रिवार को फिर उसका मंदिर लेके जाता है और फिर वहाँ पे उसको सारी चीज समझ आता और फिर कहता है क्यों गज दिन उस मंदिर जाने से फिर उसके बाद रोक रहा था, मुझे सारी चीज धीरे धीरे करके समझ आ रहा है। भी समझ आ जाता है कि उस दिन सैगनेंट और फिर उसकी आत्माओं को रोकने के लिए उसने ऐसा किया था। फिर व्हील को फिर उसके बाद ऐसा लगने लगा कि ये सारी गलतियां मेरी है और फिर उसको याद आता है कि पुरानी जिंदगी में भी ऐसा हुआ तो मैं अपने मॉम के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। और फिर कहता है मुझे इस जिंदगी में कुछ ना कुछ करना है अपनी फैमिली के लिए। बाद वो फिर अगले सुबह उठा, फिर उसके बाद वो फिर उठते के साथ फिर उसके बाद वो देखता है कि ब्लड और मैरी सब मेरे साथ है। बस सभी ने फिर उसके बाद उसको रोका और फिर कहा कि तुम मेरे से माफी क्यों मांग रहे हो? और फिर कहता है कि मेरी गलती थी ना, कल मेरी वजह से ऐसा हुआ था। और फिर वहाँ पे फिर ब्लड उसको समझाता है। सभी फिर उसके बाद फिर ब्लड को फिर उसके बाद रोकने लगता है। तभी फिर वहाँ पे फिर मैरी उससे कहती है आज तुम ना 15 साल के हो गए क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है। और फिर वहाँ पे फिर मैरी कहते हैं कि तुम आज इतने बड़े हो गए ना, अपनी ना जिंदगी ना अच्छी तरह से जी सकते हो। और फिर वहाँ पे मैरी कहती है कि तुम ना अपनी जिंदगी स्टार्ट कर सकते हो नए लोगों के साथ, नई चीजों के साथ और फिर नए शहर में। और फिर वहाँ पे फिर उसके बाद बिल कुछ ज्यादा उदास होता है और फिर कहता है कि दिन मुझे उस दिन की याद दिलाता है मैं अपनी पुरानी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाया था। और फिर वहाँ फिर अपनी पुरानी जिंदगी की फिर उसके
उसके बाद वो फिर सभी लोग को फिर बातें बताने लगता है। फिर उसके बाद फिर विल फिर डिसाइड करता है कि मैं आज सबको सब कुछ बता दूंगा। फिर वो फिर कहता है कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी की ना यादों के साथ पैदा हुआ था। और फिर वहाँ पे फिर उसके बाद वो फिर अपने बेकार और फिर नकारा कहने लगता है। तभी फिर वो वहाँ पर फिर मैरी फिर उसको फिर एक पड़ मारती है और फिर कहती है कि अगली बार से तुमने ऐसा करा तो मैं तुम्हें इससे भी बुरा पनिशमेंट दे सकती हूँ। भगवान ने ना अपना मौका दिया है, तुम अपनी जिंदगी ना अच्छी तरह से जियो। और फिर वहाँ पे फिर उसके बाद फिर विल डिसाइड कर लेता है कि तुम्हें ना मैं ना सैगनेट के ना गुस्से से ना बचाऊंगा। फिर उसके बाद बैटल के लिए फिर वो चला गया। फिर पहुंचने के बाद फिर उसके बाद सैगनेट फिर उससे कहता है तुमने क्या डिसाइड किया है बच्चा। फिर उसके बाद वहाँ पे वो कहता है तुम्हारी सेना में ज्वाइन होने की जगह मैं ना मरना डिसाइड कर मजा है ना सैगनेट। उसको फिर सबक सिखाने के लिए फिर उसके बाद सैगनेट ने फिर उसके बाद बहुत सारे स्केलेटन को फिर बुला लिया और फिर कहा कि इस बच्चे को मार दो। लेकिन वहाँ पे एडवांस टेक्निक का यूज करके फिर विल फिर उन सभी मोस्टर को 2 मिनट में हरा देता है। उसके बाद सैगनेट कुछ ज्यादा खुश हो जाता है और फिर कहता है ना तुम्हें ना मैं ना फिर से ना अपनी टीम में ज्वाइन होने का मौका देता हूँ और तुम ना मेरी टीम में ज्वाइन हो जाओ। और ये देखने के बाद वो कुछ ज्यादा खुश हो जाता है ना, एक साथ ना रह के ना अपने जीवन मरण की ना पूरी प्रोसेस को ना खत्म कर सकते और अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से जी सकते। क्या तुम मेरे साथ ज्वाइनिंग करोगे? फिर उसके बाद सैगनेट ने अपना खून को एक कप में भर के फिर उसने कहा कि तुम ये खून पीने के बाद इमोर्टल बन सकते हो, क्या तुम मेरे आर्मी में ज्वाइनिंग करोगे? और ये सुनने के साथ ही फिर उसके बाद विल फिर आगे बढ़ने लगता है। फिर जैसे उसके पास पहुंचता है और वो जैसे उसका कप उठाने की कोशिश करता है वैसे उसका मन बदल जाता है और फिर वो अपने ओवर हीटर तलवार से फिर उसके बाद उसका वो हाथ काट देता है। उसके अटैक के बाद से वो और भी पावरफुल हो गया और फिर उसके बाद वो और भी अटैक करने लगता है। और वो फिर आखिरी अटैक जैसे ही करने वाला था उसके बाद उसने फिर उसके बाद अपने खून को फिर उसके बाद एक स्नेक में बदल दिया और फिर उसको वो स्नेक उसके बाद व्हील पे लिपट गया और फिर उसने उसको काट लिया और व्हील वहाँ पे बेहोश हो गया। फिर उसके बाद उठते के साथ फिर उसके बाद वो फिर देखता है वो एक छोटी सी नदी में आ चुका है और उसको ये नहीं पता कि मैं कहाँ आ गया, क्या मैं जिंदा हूँ भी। अचानक से फिर उसके बाद एक अजनबी औरत उसके पीछे जाती है काले बालों वाली और लाइटन लेके और उसके बाद वो कहती है हमारा नाम व्हील है ना। और फिर व्हील उसको पूरी तरह से पहचान जाती है तो वही है जिसने मुझे इस दुनिया में रिकार्नेट किया था, रोशनी की देवी ग्रेसविल। और फिर कहते हैं ये है मेरी लॉर्ड। वो कहते हैं कि इसी ने मेरे को रिकार्नेट किया था इस दुनिया में। फिर उसके बाद फिर ग्रेस उससे पूछते हैं तुमने सैगनेट का ऑफर क्यों मना कर दिया? फिर उसके बाद वहाँ पे व्हील कहता है मैं अपनी जिंदगी को ना अच्छी तरह से ना जीना चाहता हूँ, वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी में दुख सुख हर एक चीज देखना चाहता हूँ। वहाँ पे कहता है मैं अगर इमोर्टल बन जाता तो अपनी ना दुख सुख और फिर अपने दोस्तों अपनी पूरी जिंदगी को वेस्ट पाता। हमेशा लड़ाई झगड़ा और फिर हमेशा जिंदगी में मुझे ना दुख पहुंचाना पसंद नहीं है, इसलिए ना मैं अपनी जिंदगी को शांति से गुजारना चाहता हूँ। फिर ये कहते हैं कि साथ फिर उसके बाद ग्रेसविल उसको ग्रेसविल फिर उसके बाद हाथ आगे करती है और फिर कहती है मैं तुम्हारी ना गाइड बनने के लिए तैयार हूँ। और फिर व्हील कहता है क्या आप मेरी गाइड बनने के लिए तैयार है? वो फिर अपने आप को लड़ाई के मैदान में दोबारा से पाता है और फिर वो उस सांप को दूर फेंक देता है और फिर वहाँ पे फिर सैगनेट को ऐसा लग रहा होता है कि वो कुछ ज्यादा ही कमजोर रहेगा। और फिर वो उठते के साथ वो प्रेयर करने लगता है और फिर कहता है मुझे तो लगता है ये मेरे सामने झुक के माफी मांग रहेगा, मेरे से डर गया होगा। बस वो फिर अपनी पावर को पाने के बाद और फिर वहाँ पे ग्रेसविल की पावर भी उसके पास आ जाती है, उसके पास अलग ही नीला कलर का ऑरा निकल रहा होता है। उसके बाद वो फिर ग्रेसविल से शपथ खाते कि अब से मैं रखवाला बनूंगा। और फिर सैड फिर उसको देखने के बाद कहता है इसके पास इतना ऑरा कहाँ से आ रहा है? फिर उसके बाद उसको पता चलता है इसने तो ग्रेसविल से कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। वहाँ पे कुछ ज्यादा ही डर जाता है और फिर वो फिर अपनी पूरी आर्मी को भेज देता है उस पर अटैक करने के लिए। और फिर यहाँ पे व्हील ने फिर एक ही अटैक में उन सभी को हरा दिया और उनको एक ऐसी दुनिया में भेज दिया जहाँ वो जी भी नहीं सकते मर भी नहीं सकते। और वो दोनों फिर उसके बाद वो कहता है मुझे तुम तो हद से ज्यादा पावरफुल हो गए। और फिर व्हील भी वहाँ पे उस पर अटैक करने के लिए वहाँ पे शैक ने कुछ ज्यादा ही फायर हो जाता है और फिर कहता है तुम इतने पावरफुल कैसे हो गए? वो कुछ ज्यादा गुस्सा होने लगता है और फिर कहता है अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, एक इंसान के बच्चे ने मेरे को इतना चैलेंज किया, उसके पास इतना पावर आया तो आया कहाँ से? उसके बाद जैसे उसके पास हमला करने के लिए जाता है तभी फिर सैकमिन फिर उसके बाद वो फिर भाग जाता है जमीन को फाड़ के। और फिर वहाँ पे व्हील कहता है भाग तो भाग कैसे गया? उसके बाद वो फिर इधर उधर देखने लगता है कि वो कहाँ से अटैक करेगा। फिर वहाँ पे ग्रेसविल आती है और फिर उसको मंदिर की तरफ इशारा करती है कि वो डिमन वहीं गया। और फिर वहाँ पे उसको समझ आ जाता है कि वो डिमन वहीं गया होगा। वहाँ पे फिर उसको व्हील को समझ आ जाता है उसने मेरे को चपका मार दिया और वो मेरी फैमिली को हमला करने के लिए जा रहा है, वो मेरी फैमिली को छोड़ेगा नहीं। वो फिर भागते वो फिर जाने लगता है, वो अपनी पावर स्पीड की स्पेल को भी यूज करता है। तभी भी उसको डर लग रहा होता है कि मेरी फैमिली ठीक हो गई या फिर नहीं, लगता है कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। जैसे वो प्रेयर हाउस में पहुंचा एक्विक ने वहाँ पर बंदी बना के रखा था और वो उसको कुछ पल में मारने वाला था। और वहाँ पे व्हील को लगता है मैं अब इन सभी में से किसी को भी नहीं बचाऊंगा, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहूंगा, इन सभी को बचा के रहूंगा कैसे भी करके। फिर उसके बाद वो फिर कहता है बच्चे तुम नहीं बचा पाओगे। और वहाँ पे मेरी की भी बहुत बुरी हालत हो रखी थी और वहाँ पे ब्लड भी कुछ ज्यादा ही घायल था, तो हार नहीं मानना चाहता था। फिर उसके बाद वो फिर अपने डीमन तलवार से फिर उस पर हमला करता है, लेकिन वहाँ पे वो फिर उस पर अटैक करने वाले ही होता है ब्लड और फिर मैरी पे। तभी फिर वहाँ पे मैटर की आत्मा बाहर आ जाती है और फिर कहती है मैं तुम्हारी हमेशा रखवाली करती रहूंगा। और फिर वो उस अटैक को फिर अपने पे ले लेती है। और फिर वहाँ पे फिर को ये बात समझ आ जाती है कभी भी बस वो फिर उस इतने पावरफुल अटैक से फिर उसके बाद उसने सैगनेट को ढकेल दी और वहाँ पे वो बिल्कुल सेफ हो गई कि देवी ने वहाँ पर फिर मैरी को प्यार भरी फिर उसके बाद नजरों से देखा। फिर उसके बाद वो फिर उसकी मूर्ति में फिर लौट गई। उसके बाद व्हील ने फिर उसके बाद वहाँ पे मैरी की आंखों पर बहते हुए देखा। फिर उसके बाद ये बात समझ आ गई कि कभी भी मैटर ने कभी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा ही नहीं था। उसने जब सैगनेट से फिर उसके बाद उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, उसके दिल में इतना गुस्सा बह गया था, प्रूफ बन गया था और उसकी वजह से उसने कभी भी मैटर से माफी मांगने की कोशिश भी नहीं करी और वो हमेशा उसका प्रेयर करते रहती थी। लेकिन उसको ऐसा लगा कि मैट मेरे को हमेशा नीली आग में जला के मेरे को सजा दे रही है मेरी गलतियों को, लेकिन ऐसा नहीं था। असलियत तो
ये था कि मन की बुराई को वो मिटा के उसको शुद्ध बनाती और एक अच्छी जीने के रास्ते पे लेके जाती, लेकिन हमेशा वो अपनी गलत आदतों के कारण उसको हमेशा ऐसा ही लगते रहा। मैरी ने जब ऐसा रूप देखा तो वहाँ पर वो अपने बोझ से कुछ ज्यादा ही मुक्त हो गए और कहा कि मैं फाइनली मुक्त हो गई। व्हील ने फिर उसके बाद मैटर का अटैक का फायदा उठाया, फिर उसके बाद अपने उसने होली पावर का यूज करके फिर उसके बाद वो फिर लाइटनिंग का वाला स्पेल फिर उसके बाद उसने सैकमिन पे फेंक दिया और फिर उसको ऐसा लगा कि उसकी नजर भटक जाएगी तो मैं इस पे एक खतरनाक सा चाल चलूंगा। काम भी कर गया क्योंकि वो फिर अपने मैजिक का यूज करके फिर उसके बाद वो फिर उस लाइटनिंग को रोकने की कोशिश करता है तभी फिर वहाँ पे फिर ब्लड फिर उस पे हमला कर देता है व्हील ने। फिर उसके बाद सैकनिक को फिर उसके बाद वो फिर अपने स्पीड वाला स्पेल यूज करके फिर उसके बाद वो फिर उसको दीवार में ढकेल देता है और फिर वो फिर चारों तरफ से अटैक करने लगता है, कॉम्बैक अटैक। फिर उसको उसकी वजह से वो कुछ ज्यादा घायल हो जाता है। फिर उसके बाद अपनी तलवार का अटैक से फिर उसके हार्ट पे पहुंच गया और उसके हार्ट को चीर दिया और फिर कहा कि अब तुम नर्क में जाके सड़ो। हीटर की तलवार की खतरनाक शक्ति से फिर उसके बाद उसका शरीर फिर उसके बाद भाव बन के आसमान में उड़ गया। उसको व्हील ने फिर उसके बाद अपने गॉड को वचन दिया और फिर कहा कि मैं अपने भगवान को कभी भी किसी भगवान के वचन और फिर वरदान से ऊपर नहीं रखूंगा। और फिर मैरी उसके पास आई और फिर उसको कांग्रेचुलेट करा, फिर कहा कि तुमने आज फाइनली ग्रेस को हरा दिया और फिर कहा कि तुमने फाइनली मन को हरा दिया। फिर उसके बाद वहाँ पे उसके बाद वो फिर सभी लोग फिर उसके बाद सेलिब्रेट करने की बात करने लगते हैं और फिर वहाँ पर कहता है मैं अपना एप्पल वाला जूस लेके आता हूँ, उससे हम सेलिब्रेट करेंगे। फिर उसके बाद मैरी वहाँ पर कहती है कि अच्छा आज के लिए ठीक है लेकिन डेली उसको मत करना यूज को। फिर चेतावनी दी और फिर कहा कि ना पहले जैसा हाल मत करना क्योंकि तुम्हारे इससे भी बुरा हाल होगा, तुमने गलती करा तो। और फिर वहाँ पे व्हील कहता है अच्छा ठीक है मैं ऐसा नहीं करूंगा बस। फिर उसके बाद वो फिर इनको लेने के लिए फिर उसके बाद वो फिर चला गया और फिर वहाँ पे ब्लड और फिर मैरी उसके पीछे जाने लगे। फिर उसका शरीर कुछ ज्यादा वीक हो गया था, वो दोनों ऐसे लग रहा था कि कुछ पल में मरने वाले थे। व्हील उनसे पूछाएगा तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद ब्लड और मैरी उसको बताते हैं ने कहा हम लोग ने जब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया ना तो हम लोग ना अब इस दुनिया में जीने लायक नहीं रहे, अब हम बहुत वीक हो गए हैं, उनका जीने का हक खत्म हो गया है। लेकिन तुमने जब ग्रेसफिल से वादा किया तब हमारी रोशनी की देवी से फिर बात हुई और फिर हम लोग अब उनके पास जा सकते हैं और अपनी जिंदगी को सही कर सकते हैं, इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं। और फिर वहाँ पे बिल्कुल ज्यादा उदास हो जाता है और फिर कह रहेगा जिनसे मैं हर बार प्यार करता हूँ हर बार वो मेरे को छोड़ के चले जाते हैं, लोग अपनी रोशनी की देवी के पास जा सकते हैं और फिर हम अपने जीवन और फिर मरण के प्रोसेस से आराम से छुटकारा पा सकते हैं। और ये कहने के बाद फिर वो और भी उदास हो जाता है, वो फिर हर चीज को समझ गया। फिर उसके बाद वो फिर रो के फिर उनको रोकने के लिए कोशिश करता है लेकिन वो कहता है कि मॉम और फिर डैड हमेशा बच्चों से पहले चले जाते हैं ना, इसलिए तुम्हें कोई भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। मैरी फिर उससे कहती है कि ना मॉम डैड ना बच्चों से पहले चले जाते, ये तो आम बात है। फिर उसके बाद वहाँ पर कुछ ज्यादा वो रोए जा रहा था और उसके आंसू रुके नहीं जा रहे थे और फिर कहता है काश मैं तुम्हें अपने मॉम बच्चों से मिला पाता। और फिर वहाँ पे वो और भी उदास होने लगता है वहाँ पे। फिर उसके बाद ब्लड और मैरी कहता है कि तुम ना बहुत ज्यादा पावरफुल बनना हमारे लिए। और फिर वहाँ पे ब्लड फिर उसको मजाक में कहता है कम से कम तुम 3-4 शादी करना। फिर उसको मैरी कहती है कि तुम ना हमेशा एक ही लड़की से प्यार करना, उसी से शादी करना। और फिर ये सुनने के बाद वहाँ पे बिल्कुल ज्यादा ही खुश हो जाता है। फिर उसके बाद मैरी उससे कहती है कि ग्रेसफिल की ना सफर में तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हार्ड होगा, तुम कभी भी हार मत मानना। फिर मैरी फिर उसको गले लगा लेती है और फिर वहाँ पे फिर उसको ब्लेसिंग देते वक्त फिर उन दोनों के फिर उसके बाद हमें रियल फेस दिखाई देने के लिए देता है। और फिर व्हील कहता है हम डरे इतने सुंदर थे, मुझे तो यकीन नहीं होता है, कारण ये बनने के कारण ये सब ऐसे हो गए थे। फाइनली आज उनको छुटकारा मिल गया इस चीज से। गर्ल्स फिर उसके बाद ड्रिंक लेके आया और फिर वो दोनों ने फिर उसके बाद सभी लोग ने फिर बढ़िया सा पार्टी किया और फिर ब्लड और फिर मैरी का जाने का वक्त आ गया। व्हील ने फिर उन दोनों की आत्माओं के लिए प्रेयर करा और फिर वहाँ पे लाइटनिंग को देवी को फिर उसके बाद उन दोनों की आत्मा को सौंप दिया। फिर उसके बाद अगले दिन बॉडी को ना अच्छे से दफनाया और फिर वहाँ पे ग्रेव स्टोन लगा दिया उन दोनों की यादों के लिए। उन दोनों से कहता है आई एम सॉरी मॉम डैड, मैं तुम्हें बचा नहीं सका लेकिन मैं उन तुम दोनों की यादों को एक अच्छी जिंदगी जीने के बाद उन दोनों की यादों को हमेशा बचा के रखूंगा। फिर उसके बाद वो फिर ग्रेस से पूछता है तुम कैसे बच गए, वो तो डीमन खत्म हो गया। गर्ज उससे कहता है क्या तुम मेरे को मरते हुए देखना चाहते हो क्या। फिर उसके बाद वो फिर कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस तुमसे पूछ रहा हूँ वो डीमन का कॉन्ट्रैक्ट तुम पे क्यों नहीं काम करा। वो फिर कहता है मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। फिर उसके बाद गर्ज फिर उसके बाद एक मोटे सा खजाना का बैग देता है और फिर कहता है अपनी जिंदगी में ना ये सारा खजाना को इकट्ठा करा। फिर वो फिर कहता है मैंने इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि ना मैंने ना ग्रेसफिल से एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, ग्रेसफिल से कहा कि मैं ना डीमन को ना सील को ना 10 साल तक लेना अखवाला करूंगा, इसलिए ना वो फिर मान गया। और फिर ग्रेसफिल ने ना मुझे ना समय दे दिया। और ब्लड और मैरी ने ऐसा क्यों नहीं किया ये तो इसका जवाब मेरे पास नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि लगता था कि मैं अपने ना हमेशा ना के पर ध्यान दूंगा और फिर उस सील को नहीं अच्छी तरह से कर पाऊंगा और फिर ग्रेसफिल हमसे ना गुस्सा हो जाए, इसलिए ना उसने ऐसा नहीं किया। अगले दिन फिर उसके बाद वहाँ पे फिर उसके बाद वो फिर अपने एडवेंचर किट को पैक करने लगता है, अच्छी तरह से तैयार हो जाता है बाहर दुनिया में जाने के लिए। बस फिर उसके बाद उसको बाहर के लिए छोड़ने के लिए आए। वो फिर उससे पूछ क्या तुमने कोई सरनेम सोचा है। फिर उसके बाद वो फिर कहता है मैंने तो कोई सरनेम नहीं सोचा है। फिर उसके बाद गर्ल्स कहता है तुम्हें बाहर दुनिया में जाने के लिए ना सरनेम की जरूरत पड़ती है। वो फिर उन दोनों नामों को ना कॉम्बैक करके फिर उसके बाद वो फिर कहता है हमारे मॉम डैड के नाम को मिला के ना हमें सरनेम बना। और फिर वो कहता है अब से ना तुम्हारा नाम ना मैरी ब्लड है। और फिर वहाँ पे फिर व्हील कहता है क्या तुम भी इस सरनेम का यूज करोगे। फिर उसके बाद वो फिर कहता है नहीं मैं नेम का यूज करूंगा, ये तुम्हारे के लिए केवल। तो व्हील ने फिर उसको अपने दादाजी को अलविदा कहा और फिर वो फिर नई सफर के लिए निकल गया। उसका सफर कुछ ज्यादा कठिन था, उसने लो लेवल के डीमंस को हराया और फिर वो और आगे बढ़ने लगा और फिर वो जंगल से भी गुजरा, उसको भूख भी लगी और वो कई तालाबों में पानी भी पिया और फिर वो फाइनली एक टूटी फूटी शहर में पहुंचा। और उसको ये शहर देखने के बाद उसको अपने शहर की याद आ गई और फिर कहा कि ये शहर मेरे शहर से सेम टू सेम क्यों लगता है, ये इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। इसके साथ ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे लाइक कर देना, वीडियो पे
पे लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइना।